आज का बाइबल वचन 22 दिसंबर 2025, भजन संहिता 91 अध्याय। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रार्थना 22 दिसंबर 2025। हे हमारे प्रेमी और दयालु परमेश्वर, आज 22 दिसंबर 2025 के इस पवित्र दिन में हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, उस श्वास के लिए जो आज भी हमारे भीतर चल रही है, और उस अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन हमें संभाले रखता है। प्रभु, बीते हुए समय में हमने जानबूझकर और अनजाने में जो भी गलतियां की हैं, उन सब के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे विचारों, वचनों और कार्यों को शुद्ध कीजिए। हमारे हृदय को नम्र बनाइए ताकि हम आपके मार्गों पर चल सकें। हे प्रभु, आज हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहाँ टूटन है वहाँ मिलकर आइए। जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई दीजिए। जहाँ चिंता है वहाँ शांति भर दीजिए। हमारे घरों को प्रेम, विश्वास और एकता से भर दीजिए। परमेश्वर, हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग दुख, अन्याय, बेरोजगारी या अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप सहारा बनिए। हमारे अगुवों को बुद्धि दीजिए ताकि वे सत्य, न्याय और करुणा के साथ निर्णय लें। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन हमारे हर कार्य को आप अपने उद्देश्य के अनुसार चलाइए। हम जहां भी जाएं, वहां आपकी शांति और प्रेम के वाहक बन सकें। हमारे शब्द किसी को ठेस न पहुंचाए, बल्कि टूटे हुए मनों को जोड़ने वाले बने। प्रभु, आने वाले दिनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भय हमारे मन में छिपा है, उसे दूर कीजिए। जो आशा कमजोर हो गई है, उसे नया बल दीजिए। हमें सिखाइए कि हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखें। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपने समय पर उत्तम उत्तर देते हैं। इसलिए हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवन की चट्टान और उद्धार हैं। यह प्रार्थना हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।